dipole moment, pole strength into magnetic length. Pole strength is given 24.5 and magnetic length is 4.8 into 10 to the power minus 2. So this comes out as 1.176 ampere meter square. Then torque is equal to mb sin theta. M 1.176, B 8.2 into 10 to the power minus 2, and sin 90 is 1. So this is 9.64 into 10 to the power minus 2. यूनिट ठीक लिखिए, जूल. मैं पूछ रहा हूँ यूनिट ठीक लिखिए. The energy it gives up in turning to its equilibrium position, that is work done in rotating, minus mb cos theta 2 minus cos theta 1. So W is equal to minus m 1.176 b 8.2 into 10 to the power minus 2. Final angle cos 0. Final angle cos 0 and initial angle cos 90. सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. सेम तो आ गया. जूल. वर्क भी जूल में, टॉर्क भी जूल में. अरे सेम तो है दोनों यूनिट में. वो भी एम बी होता है, साइन थीटा की तो यूनिट होती नहीं है. वर्क भी एम बी होता है. ठीक है. माइनस साइन किस लिए है? Because it is asked how much energy it give up. It gain नहीं, it give up. Give up तो नेगेटिव में आएगा, राइट? हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. गुड. सेकेंड क्वेश्चन. एक सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर 8.4 सेंटीमीटर डायमीटर, इतने टर्न्स, इतनी करंट. इसको उसका डायपोल मोमेंट निकाल लो कॉइल का. कितना होता है? NIA. डायपोल मोमेंट ऑफ कॉइल इज NIA, राइट? एंड देन मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो आ गया NIA. उसके बाद एनर्जी रिक्वायर्ड टू टर्न फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम थ्रू एन एंगल 180 डिग्री. तो वर्क डन निकालना है. इनिशियल एंगल 0, फाइनल एंगल 180. करो. इनमें कुछ है क्या सवाल में? थोड़ा सा फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे. जल्दी जल्दी करो. और मैंने बोला ना कैलकुलेटर यूज़ कर लो, क्यों परेशान हो रहे हो? बट फ़ोन निकालोगे तो कैलकुलेटर यूज़ करना, मैसेज मत करना फटाफट फटाफट. हाँ, शुरू हो जाते हो मैसेज करने पे. मैसेज जरूरी है दोस्तों को ही हो, पापा को भी होते हैं, मम्मी को भी होते हैं. तो फिर तू ही बता दे किसको कर रहा था. डायपोल मोमेंट NIA. एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर. क्योंकि डायमीटर दे रखा है तो सीधे पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख दो. नंबर ऑफ टर्न्स 28. करंट 3.6. एक तो ये ऐसी ऐसी वैल्यू पता नहीं क्यों देते हैं. पाई डी डायमीटर कितना? 8.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 4. ये आ गया कितना? 0.558 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है. एंड नाउ वर्क डन. W इज इक्वल टू माइनस MB कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस M कितना? 0.558. B कितना? 0.25. फाइनल एंगल 90. इनिशियल एंगल नहीं, फाइनल एंगल 180. इनिशियल एंगल 0. ये -1, ये -1, -2, माइनस प्लस 1.1 एंड दिस सॉल्व करके आ जाएगा 0.279.
ये 1 एम्पियर, हाँ नहीं 1 एंगस्ट्रॉम है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power minus 10. NIA होता है, NIA. A is area of the loop. Area of loop होता है पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर दे रखा हो तो पाई डी स्क्वायर बाई 4. ठीक है, 2 हो गए ना. थर्ड, शॉर्ट डायपोल के लिए एक्सिस पे निकाल दो. Magnetic field at the axis of short dipole, that is mu naught by 4 pi 2m upon r cube. Mu naught by 4 pi कितना हो गया? 10 to the power minus 7 into 2, and dipole moment दे रखा है 2.1 into 10 to the power minus 25. r cube 1 एंगस्ट्रॉम, तो 10 to the power minus 30. This 25 and 7 32, 32 में से 30 गया तो minus 2, तो 4.2 into 10 to the power minus 2. minus 7 कैसे है? अच्छा, minus 7 कैसे आया? हाँ शॉर्ट डायपोल ही है ना. डायपोल मोमेंट कितना है? 10 to the power minus 25. अबे मैं डायपोल मोमेंट देखना कितना है? 10 to the power minus 25. इसकी पावर गलत नहीं आ रही, ये बताएंगे. अनुप्रिया, थर्ड का आंसर सही है? तेरा भी यही आ रहा है. 10 to the power minus 2 आ रहा है ना. 10 to the power minus 2. 25 7 32, 30 कम किया तो 10 to the power minus 2. 4.2 into 10 to the power minus 2. ठीक है. हो गए 3 क्वेश्चन. गुड. जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होती है. फोर्थ, एंगस्ट्रॉम 10. अरे ऐसा सिंबल होते हैं, ए के ऊपर एक बिंदी होती है, दैट्स कॉल्ड एंगस्ट्रॉम. 10 to the power minus 10 मीटर. Fourth, a magnet 10 centimeter long and having two pole strength this is deflected through 30 degree from the magnetic meridian. Magnetic meridian होता है जिसमें, जिस प्लेन में फील्ड होती है, अर्थ की फील्ड जिस प्लेन में होती है. The horizontal component of earth field is this. Find the deflecting value of the couple. ठीक है. टॉर्क निकालना है ना. टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा. ठीक है. 30 डिग्री कितना हो गया? 1/2. आ तो गया. टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा. एम कितना हुआ? पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, 10 into 10 to the power minus 2. मैग्नेटिक फील्ड 0.32 into 10 to the power minus 4 and sin 30 हाफ. हाँ तो हॉरिजॉन्टल में ही है ना, वो उसी को लेना है. ये कितना हो गया पावर में? 4 2 6 5
7, ठीक है. 32 into 10 to the power minus 7. That's correct. अब ये क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन है, तुम फटाफट करो इनको. मजाक बना रखे तुम लोगों ने. फॉर्मूला लगाने, वैल्यू डालनी, आंसर अपने आप निकल के आता है. Question number 5. An iron ring has a cross-sectional area of 400 mm square and mean diameter of 25 centimeter. It is wound with 500 turns. If the relative permeability of iron is this, find the magnetizing force, magnetic flux density, and the coil resistance. The supply voltage is this. ठीक है. ये क्वेश्चन रहने दो, ये उसका क्वेश्चन है टोरॉइड का, ये होगा नहीं. नेक्स्ट करो 6th. 5th रहने दो, 6, 7 करो. A magnetizing force H produce a magnetic flux density of this in a ferromagnetic material. Calculate permeability and susceptibility. H इज इक्वल टू होता है A9, राइट. और दिस इज B इज इक्वल टू 0.6 दे रखा है, तो B इज इक्वल टू होता है म्यू H, म्यू Ni. फ्री स्पेस में होता है म्यू नॉट Ni और मटेरियल में म्यू Ni. तो B कितना हुआ 0.6, म्यू H कितना है 360. तो म्यू इज इक्वल टू 6/3600, 1/600. सो इतना ही आएगा. 1/600 तो इतना ही होगा, है ना. एंड ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी क्या होते हैं? आई तो इसमें दे नहीं रखा. एक और फॉर्मूला होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई. और म्यू आर इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू बाई म्यू नॉट. म्यू आर इज म्यू बाई म्यू नॉट. So this is mu upon mu naught is equal to 1 plus psi. Mu हमने निकाल लिया कितना? 1.67 into 10 to the power minus 3 और mu naught होता है 4 pi into 10 to the power minus 7 is equal to 1 plus susceptibility. इसको सॉल्व करेंगे तो susceptibility आ जाएगा, उतना ही आएगा. समझ गए? म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी और म्यू आर कितना? म्यू अपॉन म्यू नॉट. ठीक है. सेवेंथ, a sample of cast iron exhibit a magnetic flux density of 0.5 T when the magnetizing force is this. What is the permeability? सेम क्वेश्चन है. B दे रखा है, H दे रखा है, म्यू निकालना है. B 0.5, H 10, तो म्यू आ जाएगा. Second, what happen if a bar magnet is cut into 2 pieces transverse to length? Transverse to length मतलब ऐसे थी, ऐसे काट दिया. तो pole strength remains same for each half and dipole moment of each half will be half. Dipole moment will be half of each part, right? And pole strength remain same. And along the length तो
Pole strength as well as dipole moment will be half for each piece, right? Second, a magnetized needle in a uniform magnetic field experience a torque but no net force. An iron nail near a bar magnet, however, experience a force of attraction in addition to torque. Why? Because magnetic field of bar magnet is non-uniform. ऊपर क्या डिफाइन किया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जीरो होती है, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स जीरो नहीं होती. तो वाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज नॉन यूनिफॉर्म, राइट? लिखो. Two identical looking iron bars A and B are given, one of which is definitely known to be magnetized. We do not know which one. दो pieces है. How would one ascertain whether or not both are magnetized? If only one is magnetized, how does one ascertain which one? Use nothing else but the bars A and B. ठीक है, दो डंडे दिए हैं, उनसे पता करना है कि कौन मैग्नेटाइज है कौन नहीं है. दोनों मैग्नेटाइज है या एक मैग्नेटाइज है, जिसमें से एक तो श्योर है ना कि वो मैग्नेटाइज है, राइट? कैसे पता करते हैं? चलो बताता हूँ. एक बार मैग्नेट लो ऐसे ए, दूसरी बार मैग्नेट इसके सेंटर पे लाओ ऐसे, ठीक है, राइट? हमको ये पता करना है ना कि है दोनों हैं कि नहीं है, तो रिपल्शन से पता कर लो, फालतू में इतना झंझट क्यों करना. ठीक है, ये एक मैग्नेट को रखो ऐसे ही, सॉरी, ये एक मैग्नेट है जो कि हमें पता है कि मैग्नेटाइज्ड है, नॉर्थ साउथ ऐसे रखा ए. अब बी को यहाँ पे रखो, अट्रैक्शन हुआ नहीं, तो मैग्नेटाइज हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है. और अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा? रिपल्शन हो जाएगा, तो दोनों मैग्नेटाइज है. ये तो अगर दोनों मैग्नेटाइज है तो एक पीस हो गया कि एक हो गया कि रिपल्शन होगा, राइट? रिपल्शन हो गया तो दोनों मैग्नेटाइज हो गई, एक पार्ट तो क्लियर हो गया. अब अगर फिर भी अट्रैक्शन होता है तो हाउ यू विल से कि कौन सी मैग्नेटाइज है? ये तो नहीं बता सकते ना, हमको नहीं पता ये मैग्नेटाइज है या ये मैग्नेटाइज है. अगर दोनों मैग्नेटाइज है तो एक रखो, दूसरे को रखो, अट्रैक्शन हो गया तो पलट दो, तो रिपल्शन हो गया, तो मतलब दोनों मैग्नेटाइज है. अब एक मैग्नेटाइज है या नहीं है तो उसको पता करने के लिए हम ऐसे परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं, राइट? परपेंडिकुलर कैसे? हमको नहीं पता ये है कि नहीं है, इस तरह से, ठीक है. अगर ये मैग्नेट है और ये आयरन पीस है, पहले रिपल्शन से पता चल जाएगा एक मैग्नेटाइज है या नहीं है, ठीक है ना? जो पिछला वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें अगर दोनों साइड में अट्रैक्शन होता है तो मतलब एक मैग्नेटाइज है और एक नहीं है. उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है. उसके बाद अगर ये आयरन है और ये मैग्नेट है, ठीक है, तो स्मॉल अट्रैक्शन, बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ होती है? फेस पे, सेंटर में मिनिमम स्ट्रेंथ. स्मॉल अट्रैक्शन होगा अगर ये आयरन है और ये मैग्नेट है. एंड अगर ये आयरन है और ये मैग्नेट है तो ये तो मैग्नेट तो यहाँ पे बोल लेना, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, राइट? इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर करके हमको पता चलेगा. अगर स्मॉल अट्रैक्शन है तो जो नीचे है वो मैग्नेट है और ये आयरन पीस है, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो ये मैग्नेट है और ये आयरन पीस है, ठीक है. तो पहले आप वो वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे दोनों आमने सामने रख के, और फिर उसके बाद दोनों परपेंडिकुलर रख के. समझ गए? समझ में आया कि नहीं? गुड.
रिवर्स करने के बाद भी अट्रैक्शन होता है तो 1 मैग्नेट 1 आयरन। और अगर रिपल्शन एक भी केस में हो जाता है, चाहे पहले हो जाए चाहे बाद में हो जाए, तो रिपल्शन मीन्स बोथ मैग्नेट। ठीक है, राइट? समझ गए ना? सेकेंड हो गया। What is the magnitude of the equatorial and axial field due to a bar magnet of length is at distance 50 cm from? ये तो सीधे फॉर्मूले में लगाएंगे, एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाला। एक्सियल वाला μ0/4π 2m/r³, और इक्वेटोरियल वाला, सर बट इसमें तो शॉर्ट डाइपोल मिला तो नहीं, लेंथ तो बहुत गिवन। अरे वो देख वहाँ पे आंसर में आधा है ना। ठीक है, मैग्नेट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, वो शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल ले लो, है ना। फोर्थ ये है काम का। फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल P placed at point A. The arrow shows the direction of its magnetic moment. The other arrow shows different position and orientation of the magnetic moment of another magnetized needle Q1. In which configuration the system is not in equilibrium? किसमें स्टेबल है, किसमें अनस्टेबल है? Which configure correspond to lowest position among all the configuration? कौन सा इक्विलिब्रियम में, कौन सा नहीं है, कौन सा स्टेबल में, कौन सा अनस्टेबल में? और पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम कब होती है? जब स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, राइट नाउ लुक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। जो P से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, दिस वे, इट विल गो लाइक दिस, ऐसे, right? And the same way they will come on this side. Right? अब जो जिसके साथ फील्ड के साथ, जिसका फील्ड के साथ एंगल 0 या 180, वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है, और अदरवाइज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, और ये भी इक्विलिब्रियम में। कौन सी नहीं है इक्विलिब्रियम में? Q1 एंड Q2। ठीक है, तो नॉट इन इक्विलिब्रियम, Q1 एंड Q2, डन। अब स्टेबल, जिसमें एंगल 0 डिग्री वो स्टेबल, और जिसमें 180 वो अनस्टेबल। तो यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे, यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे, इधर भी फील्ड लाइन ऐसे, इधर फील्ड लाइन ऐसे, और इधर भी फील्ड लाइन ऐसे। तो विच वन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन? 6 एंड 3। 6 और 3 में फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम है। ये 6 की डायरेक्शन, ये फील्ड की डायरेक्शन, ये 3 की डायरेक्शन, ये फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो स्टेबल कौन सी? 6 एंड 3, और अनस्टेबल बच गई 4 एंड 2 to 5, 4 and 5, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किसमें? स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज 6 and 3। ओके, तो इस तरह से फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो। मैं बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करो। ऐसे ड्रॉ करो, ये दिस वे एंड दिस वे। ये फील्ड की डायरेक्शंस है हर एक पॉइंट पे। हो गया?
डन। अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं बस, क्या दोनों थ्योरेटिकल है। 5th, magnetic field line shows the direction at every point along which a small magnetized needle align at the point. Do the magnetic lines also represent line of force on a moving charge particle at every point? No. Force on a moving charge particle is always perpendicular to direction of field. So it do not represent that. No, because force on charge particle on moving charge is perpendicular to direction of magnetic field. Okay, हो गया ना। सेकेंड पार्ट इसका, does a bar magnet exert a torque on itself due to its own field? Right, none of the dipole experience force or torque due to its own field. Does not experience any effect due to its own field. कोई भी डायपोल अपनी फील्ड में नहीं होता, कोई भी चार्ज अपनी फील्ड में नहीं होता। तो किसी भी चार्ज पे अपनी फील्ड से या किसी भी डायपोल पे अपनी फील्ड से कोई इफेक्ट नहीं होता। राइट। Does one element of a current carrying wire exert a force on another element of the same wire? Yes. Yes. That is why net force on a current loop is 0. ठीक है, लाइक ये करंट लूप है, ये करंट लूप है, ये करंट ऐसे गई तो ये इन दोनों में आपस में रिपल्शन होगा। ओके। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अराइजेस ड्यू टू चार्ज इन मोशन। कैन ए सिस्टम हैव मैग्नेटिक मूवमेंट इवन दो इट्स नेट चार्ज इज 0? Yes, if there is flow of charge. If there is flow of charge, करंट है तो नेट चार्ज 0 होगा, बट फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए। ठीक है, yes, if there is flow of charge, ब्रैकेट में करंट। And the 6th, a short bar magnet placed with its axis with uniform external field experience a torque. What is the magnitude of magnetic moment? फॉर्मूले से हो जाएगा ना। 6th, find the angle through which a magnet is to be rotated from rest when it is suspended so that it experience half of maximum couple. Half of maximum, ठीक है, यानी torque should be हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क कितना होता है? एम बी साइन थीटा। और मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है? एम बी। तो एम बी कैंसिल, तो साइन थीटा इज हाफ, सो थीटा इज 30 डिग्री। थीटा इज 30 डिग्री, राइट। नेक्स्ट, a magnet is parallel to uniform magnetic field. Parallel means 0 degree. If it is rotated by 60 degree, the work done is 0.8 joule. ठीक है, W is equal to 0.8 when theta 1 is equal to 0 and theta 2 is equal to 60. 0 से 60 रोटेट किया। How much work is done in moving 30 degree further? यानी W is what when, अब इसको यहाँ से 30 घुमाना है तो थीटा 1 कितना? 60 एंड थीटा 2 कितना? 90। गुड इवनिंग। 60 से 30 90, ठीक है। सॉल्व कर लो। 0.8 इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 2 कितना हो गया? कॉस 60 माइनस कॉस 0 अपॉन W2 इज इक्वल टू एम बी। अब कॉस थीटा 2 कितना? कॉस 90 माइनस कॉस 60, राइट।
एम बी कैंसिल हो गया, cos 60 हाफ, और ये माइनस साइन तो होता ही है, दोनों में आएगा तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो ये कितना हुआ, cos 60 हाफ और cos 0 1, तो माइनस हाफ, तो ये हो गया 0.8 अपॉन W2 इज इक्वल टू माइनस हाफ अपॉन cos 90 0, cos 60 इज हाफ, ठीक है, cos 60 is half, so this is also minus half, right? So total work same as of पहले, कितना 0.8, the same amount of work का है ये रहा, कुछ भी 1 joule is 10 to the power 7 erg, 1 joule is 10 to the power 7 erg, erg is CGS unit and joule is SI unit. Okay, हो गया, हटा दूं, क्वेश्चन नंबर 8, a magnet of magnetic moment 50 is placed along the axis in a magnet, the torque acting on the magnet is, torque is equal to m cross b, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, दैट इज m क्रॉस b, तो टॉ इज इक्वल टू m कितना 50i क्रॉस 0.5i प्लस 3j, क्रॉस प्रोडक्ट आते हैं ना, कैसे, i क्रॉस i इज 0, i क्रॉस j इज k, तो कितना हो गया 150k, Nine. A circular loop carrying a current is replaced by an equivalent magnetic dipole. A point on the axis of loop is which position for the magnet? Is axial position, right? ये लूप, इस लूप की एक्सिस पे कोई पॉइंट और ये डायपोल इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट, ये इक्विवेलेंट है, तो ये कौन सी पोजीशन हुई, एक्सियल पोजीशन। 10th, a current of 3 ampere is flowing in a plain circular coil of radius 4 centimeter and number of turn 20. The coil is placed in a uniform magnetic field, then the dipole moment of coil, dipole moment of coil कितना होता है, NIA, NIA, N कितना 20, current is 3 and area is pi, radius 4, तो 4 into 10 to the power minus 2 स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा, कितना आया 0.3, राइट, हो गया। 11th, two identical dipole of magnetic moment 1 ampere meter square each are placed at a separation of 2 meter with their axis perpendicular to each other. The magnetic field at a point midway between the dipoles. एक डायपोल ऐसे, एक डायपोल ऐसे और एक डायपोल ऐसे, ठीक है, because not described so we can take them short dipole.
इनके बीच में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये फर्स्ट डायपोल, ये सेकेंड डायपोल। ना फर्स्ट डायपोल की फील्ड ऐसे होगी, दैट इज B1, and this point is at the equator of second dipole. The point is at the axis of first dipole and at the equator of second dipole. तो for the other dipole जो magnetic field line आएगी वो ऐसे घूम के आएगी, so this will be for the second dipole. So two fields which are perpendicular to each other, so net field will be under root B1 square plus B2 square. Now B1 at the axis कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है 10 to the power minus 7, 2m, m is dipole moment 1 अपॉन r क्यूब, 2 मीटर है तो हाफ डिस्टेंस इज 1, ये भी 1, तो 1 क्यूब, so that is 2 into 10 to the power minus 7. Then B2 at the equator, the same mu naught upon 4 pi into m upon r cube, that is 1 cube. This is 10 to the power minus 7. तो ये हो जाएगा स्क्वायर एंड देन रूट करेंगे तो कितना आएगा, रूट 5, ठीक है। So that will be root 5 into 10 to the power minus 7. 2 square 4 plus 1 square 1 5, ठीक है, तो रूट 5 हो गया। समझ गए? नेक्स्ट, all magnetic material lose their magnetic properties when heated, जब गर्म करते हैं, ठीक है, राइट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करने के 3 बेसिक रीजन है, हीटिंग, बीटिंग एंड चीटिंग। हीटिंग, बीटिंग, चीटिंग। चीटिंग कैसे, जिस डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज है उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, राइट। लाइक एक मैग्नेट ऐसे है नॉर्थ साउथ, तो इसमें दिस वे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो अपोजिट, तो देन व्हाट विल हैपन, ये इसके जो डायपोल्स होते हैं उसको रैंडम कर देगी, अपोजिट है ना, तो देन मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा। 13th, an iron rod of cross section area 4 centimeter square is placed with its length parallel to a magnetic field of intensity 1600 ampere per meter, right। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी लिखा है, बट ये बी नहीं है, बी की यूनिट होती है टेस्ला, एम्पियर पर मीटर होती है यूनिट एच की, सो दिस इज व्हाट, एच, ये एच है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और ये फ्लक्स है, और ये एरिया है। सो व्हाट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, परमिएबिलिटी निकालना है, ठीक है। B इज इक्वल टू होता है म्यू एच, एच हमें दे रखा है, म्यू हमें निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड होती है फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू म्यू एच, तो म्यू इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया एच, तीनों चीज़ें दे रखी है। फ्लक्स इज हाउ मच, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंड एच इज 1600, ठीक है। तो यह आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। The magnetic moment of a diamagnetic atom is 0.
द परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल इज 0.9, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये रिलेटिव होती है ना। परमिएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज 0.9, 1 से कम होती है डायामैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिक होता तो लगभग 1.1 होती, फेरोमैग्नेटिक होता तो इट वुड हैव बीन समवट 5000 10,000 समथिंग, ठीक है। तो ये कौन सा है 0.9, लेस देन 1 तो डायामैग्नेटिक। 16, द टेम्परेचर एट एंड अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। अब ये बाकी मत पूछना मेरे से क्या होते हैं, ये अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग जगह यूज होते हैं। 17, a specimen of iron of permeability 8 into 10 to the power minus 3, ठीक है, राइट। तो ये म्यू दे रखा है कितना, 8 into 10 to the power minus 3 is placed in a magnetic field of strength 160 एम्पियर पर मीटर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है यूनिट से आइडेंटिफाई करना। वैसे लगता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो इट अपीयर लाइक बी है, बट व्हाट यूनिट से एच, तो एच इज इक्वल टू 160। सो मैग्नेटिक इंडक्शन, अब यूनिट से देखो ये क्या पूछ रहे हैं, बी, तो बी इज इक्वल टू कितना, म्यू एच, so that is 8 into 10 to the power minus 3 into 160, कितना आएगा 1.28, that's 1.28।